हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये डिज़ाइनर श्रग की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज़, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर मुझे श्रग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। सो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट श्रग के और अलग अलग डिज़ाइन ला सकूं, क्योंकि ये मैंने ए लाइन में बनाया है। नेक्स्ट में मैं इससे भी और ज़्यादा फ्लेयर के श्रग की वीडियो पोस्ट करूंगी। सो उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इसको ढेर सारा प्यार देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो श्रग बनाने के लिए यहाँ पर आप ये मेजरमेंट देख सकते हैं। लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, बट लेंथ के अकॉर्डिंग ही हमें डबल कपड़ा लेना होगा। जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसके डबल में हमने फैब्रिक लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर डिज़ाइनर नेट फैब्रिक लिया है। फैब्रिक का डिज़ाइन आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैंने 3 मीटर बीडेड लेस ली है। सो ये कॉटन लेस है जिसके ऊपर बीड्स लगे हुए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सी हमारी ये लेस है। साथ में हमने डिज़ाइनिंग के लिए ये वाइट कलर के विदाउट होल बीड्स लिए हैं। इन बीड्स के अंदर होल नहीं होता। सो ये मैंने ले लिए हैं। इसके साथ हमारी ये जो पिन्स हैं इनको बीड्स पंचिंग पिन्स बोलते हैं। सो इन्हीं की हेल्प से हम बीड्स फैब्रिक पर लगाएंगे और जिस मशीन से मैं लगाऊंगी वो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो अब देखिए, मैं अपने फैब्रिक की आपको डायमेंशन दिखा देती हूँ। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। ये किनारे वाली साइड है। डबल फोल्ड करने के बाद हमारा जो फैब्रिक है वो 50 इंच है। तो टोटल हमारा 100 इंच फैब्रिक है, यानी हमारा 2.5 मीटर फैब्रिक है। सो ये 2.5 मीटर में मैं ए लाइन श्रग बना रही हूँ, जिसके लिए हम कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से बिछा लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो अरज़ है यानी चौड़ाई है वो अभी 25 इंच है। तो टोटल हमारे कपड़े का अरज़ 50 इंच है। तो अब देखिए, इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है और लेंथ मैं आपको बता चुकी हूँ। लेंथ अभी ये 50 इंच है। रेडी होने के बाद ये 49 इंच हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप अपने श्रग की लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये कपड़े की बंद वाली साइड है। सो यहाँ से हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। नॉर्मली जितनी भी हमारी कुर्ती का शोल्डर है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 8 इंच ले रही हूँ। इसके बाद मैं 2.5 इंच नेक की विड्थ लूँगी। अब आगे से हम आधा इंच कंधे डाउन करते हुए मार्क कर देंगे। इसके बाद इसी तरह से जो हमारे आर्म होल की लेंथ होगी उसमें भी हम आधा इंच बढ़ा देंगे। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ से हम अपने बस्ट का 4th पार्ट और उसमें भी हम आधा इंच बढ़ा देंगे फिटिंग के लिए। साथ में हम 1.5 से 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से जितना आया है उतना ही हम यहाँ मार्क करके आर्म होल की शेप दे देंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल होगा। इसके बाद हमने शोल्डर पर इंची टेप रखना है और कमर की लेंथ लेनी है। तो कमर की लेंथ मैं 16 इंच ले रही हूँ। इसके बाद कमर की जो हमारी फिटिंग रहेगी उसमें भी हम 4th पार्ट करके आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और आगे से मार्जिन ऐड कर लेंगे। सो गाइज़, ये हमारी फिटिंग का मार्क है और ये हमारी कटिंग का मार्क है। अब देखिए, जितने भी हमने मार्किंग की है उन सब में हमने आधा इंच इसलिए बढ़ाया है क्योंकि ये श्रग है और श्रग के नीचे इनर आएगा, यानी नॉर्मल कुर्ती गाउन जिसके ऊपर भी आप पहन रहे हैं। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा हमें ये लूज़ बनाना है, इसलिए हमने इसमें आधा इंच ऐड किया है। अब देखिए, हमने घेरा लेने के लिए यहाँ नीचे जितना भी फैब्रिक हमारा इक्वल है यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद इस मार्क से ऊपर की तरफ मैं 4 इंच मार्क करूँगी। तो यहाँ से हमने 4 इंच मार्क करना है। अब इन दोनों पॉइंट को हमने इंची टेप इस तरह से तिरछा रखकर मिला देना है। तो ये हमारा ए लाइन शेप में मार्क हो गया है। इसके बाद हमने नीचे का जो घेरा है उसकी शेप देनी है। तो यहाँ पर मैं ये शेप पट्टी से मार्क करूँगी इस तरह से। सो गाइस, ज़रूरी नहीं है आप ये इसी पट्टी से ये मार्क करें, आप ये मार्क फ्री हैंड से भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर सिंपली नीचे से स्टार्ट करना है और जो हमने साइड में 4 इंच का मार्क किया है यहाँ लाकर इस तरह से मिला देना है। तो मार्किंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब नीचे से हमने ये गोलाई देते हुए कट कर लेना है। उसके बाद हमने जो आगे की तरफ ये मार्किंग की है यहाँ से यहाँ तक इसकी कटिंग कर लेनी है।
सो कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, कटिंग हमारी हो चुकी है। अब ये आगे की तरफ जो फैब्रिक बचा है इसमें से हम स्लीव बनाएंगे। तो स्लीव की लेंथ अगर आपको इस हिसाब से आपकी फ़िट आती है तो यहाँ से भी ले सकते हैं दोनों स्लीव की लेंथ। और अगर आपको लेंथ में ज़्यादा चाहिए तो देखिए मैं इस तरह से जॉइंट डालकर दोनों स्लीव बना लूँगी। क्योंकि ये बड़ा साइज़ के लिए बना रही हूँ इसलिए इसमें आर्म होल की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो स्लीव की लेंथ मैंने 21 इंच ली है और आर्म होल मैंने 11 इंच लिया है, स्लीव ओपनिंग 7 इंच ली है। सो ये जो जॉइंट हैं ये कुछ इस तरह से रहेंगे। तो ये दोनों जॉइंट हमारे बैक साइड में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए हमने इसके नेक की मार्किंग करनी है। नेक की वेट मैं 2.5 इंच पर कट करूँगी और आधा इंच हम इसी में से फैब्रिक फोल्ड कर देंगे तो टोटल चौड़ाई 3 इंच हो जाएगी। इसके बाद मैं बैक नेक की लेंथ 1 इंच ले रही हूँ, बट आप इसको बढ़ा सकते हैं। सो मेरे क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर मैं इसमें नेक की जो लेंथ है वो कम ही बनाऊँगी। आप इसकी लेंथ जो है वो 4 इंच तक कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें से ये एक पार्ट निकाल लेंगे जो हमारा बैक पार्ट बनेगा और इस वाले पार्ट को दोबारा से फोल्ड करके रखेंगे। अब हमने इसमें आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। तो यहाँ से लगभग 1.25 इंच मैंने अंदर की तरफ गहराई दी है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट बनेगा। साथ में हम इसके जो फिटिंग के नॉचेज़ हैं वो भी लगा लेंगे इस तरह से। अब देखिए हमने फ्रंट नेक की गहराई देनी है। तो यहाँ पर मेरे क्लाइंट को नेक की लेंथ ज़्यादा नहीं चाहिए इसलिए मैं इसकी नेक लेंथ 6.5 इंच ले रही हूँ, बट आप कम से कम 8 से 9 इंच लें। तो इस तरह से हमने वी शेप में इसको मार्क किया है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। नेक कट करने के बाद अब हमने इसके सेंटर में कट लगा देना है। तो जो हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट है इसको बराबर मिलाकर रखेंगे और इसके बीचों बीच एक पूरा कट दे देंगे क्योंकि ये फ्रंट से ओपन रहेगा। तो इसलिए हमने इसको बीच में से कट कर देना है। इस तरह से कट करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए इसको हमने अलग से कोई भी पट्टी वगैरह नहीं लगानी है, बस इसमें ही हम 1/4 इंच फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे और ना ही हम इसमें कैनवास वगैरह लगाएंगे क्योंकि ये नेट फैब्रिक है, काफ़ी ये सॉफ्ट फैब्रिक भी होता है। तो इसमें अलग से पट्टी कैनवास लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसकी दोनों की कंधियाँ स्टिच कर देंगे। सो गाइस कंधी जॉइंट करने के बाद अब हमने ये फ्रंट का जो हमारा ये कट है यहाँ से फोल्ड करना स्टार्ट करना है रॉन्ग साइड में और यहाँ से होते हुए दूसरे साइड में लाकर एंड कर देना है। तो कुछ इस तरह से ये हमने देखिए फोल्ड कर लिया है। सो बस फोल्ड करने के लिए 1/4 इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है और रॉन्ग साइड में फ़ोल्ड करना है। साथ ही साथ ये हमारा बैक नेक भी बंद हो चुका है, यानी हमने इसको फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम ये लेस लेंगे और सिंपली ये लेस को यहाँ इस तरह से रखते हुए इस पर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से सिलाई करने के बाद देखिए इतनी लेस मेरी बच जाएगी। सो ये वाली जो लेस है वो मैं स्लीव ओपनिंग में इस तरह से यूज़ कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमने ये लेस लगा दी है। लेस लगाने के बाद यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, लेस को मैंने 1/4 इंच पीछे रखते हुए सिलाई लगाई है और इसी तरह से देखिए स्लीव में भी मैंने यहाँ जॉइंट डाल लिया है और जितनी भी लेस बची थी उसके 2 कट करके मैंने दोनों स्लीव पर इस तरह से लगा लिया है। अब हमने दोनों स्लीव को अपनी श्रग के साथ जॉइंट कर देना है। तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से यहाँ पर दोनों स्लीव को हम अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये दोनों स्लीव हमारी लग चुकी हैं। अब हमने इसको फिटिंग लगा देनी है। तो दोनों साइड से मिलाकर रखेंगे और जितना भी हमने मार्जिन दिया था उसी पर मार्क करते हुए हमने फ़िटिंग लगानी है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो फिटिंग है ये नीचे तक लगेगी, यानी ये नीचे तक इस तरह से बंद हो जाएगा। सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड में भी मार्किंग कर रखी है ऑलरेडी। अब यहाँ भी हमने सिलाई कर देनी है। फिटिंग लगाने के बाद इसका जो घेरा है वो भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। तो घेरे में मैं 1/4 इंच डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लगा दूँगी। तो लीजिए श्रग हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद अब हमने इस पर बीट से डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये हमारे बीट्स और पंचिंग पिन्स हैं, साथ में हमारी पंचिंग मशीन है और इसकी कुछ डाई वगैरह हैं। तो ये इसी के साथ आती हैं। तो जितना भी मोती का साइज़ होगा उसी के अकॉर्डिंग हम ये डाई ले लेंगे जो भी फिट रहेगा। सो ये हमारा डाई परफेक्ट है इस मोती के लिए। बाकी मैं इसमें से हटा देती हूँ। अब इनको लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो देखिए ये जो डाई है ये इस मशीन में लगेगी। इस मशीन को बीट्स पंचिंग मशीन बोलते हैं।
सो ये डाई यहाँ पर इस तरह से स्क्रू की हेल्प से टाइट हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो इसको हमने अच्छे से टाइट कर लेना है। अब इस डाई में ऊपर की साइड यहाँ पर रबड़ है, इसी रबड़ में हम ये मोती फिक्स कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम अपनी बीड्स पंचिंग पिन लेंगे। तो ये पिन जो है वो कुछ इस तरह से होती है, बहुत छोटा साइज़ होता है, नीचे से ये गोल होती है और ऊपर की तरफ इसकी 4 नोक होती हैं। तो जिस साइड से इसकी 4 नोक हैं वो साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद बीच में जो गैप है यहाँ पर हम अपना फैब्रिक रखेंगे। अब जहाँ भी हमें बीड्स लगाने हैं वहाँ पर हम मशीन को सेट कर लेंगे। इसके बाद जो इसमें लीवर दिया गया है उसको हमने ऊपर की तरफ खींचना है और बस इसी के साथ हमारा जो बीड्स है वो लग जाएंगे। तो ये देखिए पिन नीचे की तरफ है और बीड ऊपर की तरफ है। सेम इसी तरह से बाकी हम भी बीड्स लगाकर मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए लीवर को बस ऊपर की तरफ खींचना है और बस इसी के साथ हमारा बीड लग जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये पिन वाली साइड नीचे है और मोती वाली साइड जो है वो ऊपर है। सो गाइज़ इस मशीन से हम बहुत अच्छे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं मोतियों के साथ। सो अब जितने भी मुझे मोती लगाने होंगे वो मैं इस मशीन के साथ बाकी लगा लूँगी। एंड अगर आपको इस बीड्स पंचिंग मशीन की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो पोस्ट कर दूँगी। सो कम से कम 100 कमेंट आने चाहिए तब मैं वीडियो पोस्ट करूँगी इस मशीन के रिगार्डिंग। अब देखिए जितने भी मोती हमने लगाने हैं वो रैंडमली मैं पूरे श्रग पर इस तरह से लगा लिए हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए मैंने सभी मोती लगा लिए हैं इस तरह से। सो गाइज़ यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड गाइज़ मैंने एक कुकिंग का चैनल बनाया है तो प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। लिंक आपको लास्ट स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में अगर आप इस अम्ब्रेला प्लाजो की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ एंड स्क्रीन पर लगा रही हूँ। तो इसको क्लिक करके आप ये अम्ब्रेला प्लाजो की वीडियो और मेरे कुकिंग चैनल की वीडियो देख सकते हैं। कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।